स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सत्ता के शीर्ष पर क्या पहुंचे, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एंटी गुंडा एक्ट बना दिया गया। अब इसके तहत बच्चियों को, महिलाओं को, लोगों को परेशान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा तमाम और फैसले लिए गए। यूसीसी लागू करने की प्लानिंग चल रही है और इसी बीच एक इशारा यह भी कर दिया गया है कि भाई मदरसा बोर्ड भी नहीं रहेगा। जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हुआ, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी खत्म होगा। अभी ये केवल इशारा किया गया है निश्चित प्रमाणित की तरफ से, लेकिन क्या हो सकता है ऐसा या होना चाहिए ऐसा, ये समझेंगे। मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हुआ, पश्चिम बंगाल में भी अब बात चल रही है कि मदरसा बोर्ड खत्म होना चाहिए, लेकिन राज्य दर राज्य बीजेपी जहां शासन कर रही है, अगर इसी तरीके से मदरसा बोर्ड खत्म होगा, फिर मदरसों की जांच होगी, तो क्या ये नहीं लगेगा कि एक तबके को आप टारगेट कर रहे हो? भाई रोहित भाई, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में दीन की शिक्षा दी जाती है। दीन की शिक्षा देने के लिए तो कहीं मनाही नहीं है। संविधान ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तब फिर भंग क्यों? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता दी है ना। आप मदरसे में बच्चे को ताउम्र पढ़ाकर क्या बनाएंगे? धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ बच्चे को शिक्षा का भी तो अधिकार है। आप बच्चे को शिक्षा देंगे कि नहीं देंगे? या तो मदरसा बोर्ड वाले जो बड़े बड़े लोग हैं उस समाज के, वो कह दें कि जी हमारा बच्चा सिर्फ मदरसे में पढ़ेगा, हम जो है गणित नहीं पढ़ाएंगे, विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। वो अपने आप को काट ले। आप सोचिए, ज़कात फाउंडेशन से पैसा आ रहा है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए, एक संप्रदाय विशेष के लिए। और अगर आप पिछले 10 साल का डेटा उठाएंगे तो 2014 से पहले एक संप्रदाय से कितने आईएएस आईपीएस पीसीएस निकलते थे और इन 10 वर्षों में कितने निकले हैं, आपको उसका अंतर मालूम पड़ जाएगा कि बहुत एग्रेसिव तरीके से बाहर से पैसा आ रहा है। आपको आईएएस आईपीएस पीसीएस भी बनाना है, अपने संप्रदाय के लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लेके आना है। दूसरी तरफ जो है आप ढकोसला करेंगे, क्योंकि वो एक धार्मिक उन्माद मचाना है। ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल है असम का। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया आप अपने मदरसों में कंप्यूटर पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे तो सरकार सहयोग करेगी। दीन आप अपने घर में पढ़ाइए। भाई, बच्चे को शिक्षा का अधिकार है ना। जो सरकार ने शिक्षा बोर्ड बनाया उसका औचित्य क्या है? और मदरसे बोर्ड की क्या आवश्यकता है? आप बताइए, मदरसे से अगर दीन की शिक्षा लेके क्या कोई ग्रेजुएशन करने का कोई ऐसा देश के अंदर शिक्षा बोर्ड ने कोई व्यवस्था की है क्या? देखिए, आप अपने धार्मिक मूल्यों को पढ़ाइए। आप हिंदुओं में भी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाते? बिल्कुल पढ़ाया। तमाम जो है संस्थान है वहां पढ़ाया जाता है। धार्मिक चीजों को पढ़ना और जो हमारी शिक्षा है वो दोनों अलग चीज हैं। नहीं, अगर पर यहां पे शिक्षा को और धर्म को ब्लेंड कर दिया गया है एक राजनीतिक सोच के तहत कि एक नई सोच पैदा करनी है, तो ये गलत है। आप मदरसे चलाइए, कोई समस्या नहीं है। पर उसके मदरसा बोर्ड जब आप आपको खत्म कर रहे हैं, आप जब मदरसा बोर्ड खत्म कर रहे हैं या खत्म करने की योजना बना रहे हैं, तो जो विशेष चीजें उनको मिल रही थी वो बंद हो जाएगा। क्यों मिले किसी को विशेष चीजें? आप बताइए ना, मुझे ये दिखाइए भारत के अंदर कौन सी राज्य सरकार गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था देती है? मुझे एक राज्य का पैटर्न बता दीजिए। हिंदुओं को इस देश में, हिंदू तो बहुसंख्यक है ना, हिंदुओं को वेद पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए कौन सी ऐसी विशेष योजना है? बहुसंख्यक है तो खुद पढ़ लेगा, अल्पसंख्यक को देना पड़ता है। क्यों पढ़ता है अल्पसंख्यक को? अल्पसंख्यक को क्या मतलब? कौन अल्पसंख्यक है? जो इस देश का दूसरा बहुसंख्यक है, जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि हम 30 करोड़ है, 40 करोड़ हैं, वो कैसे बहुसंख्यक हो गया? आज मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संविधान के अंदर इसकी व्याख्या नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होगा? ये तो राजनीति के चलते, ये सेकुलरिज्म की राजनीति के चलते इस देश के दूसरे बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के तमगे से नवाजा गया है, ताकि उसको पोलराइज करके उस समाज का वोट बटोरा जा सके। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो ये कहा जा रहा है कि मदरसा, मतलब एक इशारा ही किया गया अभी, तो क्या सभी मदरसे बंद होंगे फिर इसके बाद? देखिए, जो मदरसे क्या यूपी के अंदर नहीं चलते क्या? वहां पे सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि भैया मदरसे ऐसे चलेंगे, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो चलेंगे। अगर आपको सिर्फ दीन पढ़ाना है तो आप अपनी व्यवस्था से पढ़ाइए, सरकार आपका जो है खर्चा वहन नहीं करेगी।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी 9 मई के बाद 4 को जीते, 9 को शपथ हुई, इसके बाद से फैसले अगर उनके देखें तो सड़कों पर नमाज बैन कर दी, फिर खुले में क्या कहते हैं वो काटना आप पीटना चाहते हैं कि हम सड़कों पर खड़े होकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें? आप बताइए, आप चाहते हैं? आप बताइए, इस देश के अंदर लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं। नहीं, आप अपने जवाब पे अब आरोप ये टीएमसी वाले या विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि भैया ये दुश्मन है मुसलमानों के, घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, तब भी यही सवाल उठ रहा है। देखिए, उनके पास कोई विषय नहीं है, विपक्षियों के पास कोई विषय नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करी और हिंदू को फॉर ग्रांटेड लिया, वो तो जबरदस्ती जो है मुसलमानों के दुश्मन बनाने पर लगे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट बनाए, हिंदुओं के लिए बनाए। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना बांटी, क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए बांटी? नरेंद्र मोदी ने सड़कें बनाई, लगभग 90,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, हजारों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाए, क्या उस पर मुसलमान नहीं चलता? हर घर नल की योजना, हर घर जल की योजना चलाई, क्या मुसलमान के घर में पानी नहीं आता? यह तो एक कोरी बकवास है और एक संप्रदाय को बरगलाने का एकमात्र ओछा प्रयास है। आज इस देश के अंदर 2014 के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है, जिसके अंदर हजारों करोड़ का बजट है। 2014 से पहले इस देश के अंदर सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग होता था, कुछ 100 करोड़ का बजट होता था। अब बताइए, मुसलमानों का दुश्मन कौन? नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी? बताइए। जो मोदी दिल खोल के इस देश के बहुसंख्यक, दूसरे बहुसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा है, उनकी 12वीं पास करने वाली लड़की के लिए लाख 1.5 लाख का वजीफा दे रहा है, वो मुसलमानों का दुश्मन? जो ब्राह्मणों को कुछ नहीं दे रहा, उसका वो हितैषी हो गया? ऐसे कैसे हो गया भाई? जब आपको तुलना करनी है तो आप समान प्लेटफॉर्म पर तुलना कीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है? जो नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सैकड़ों योजनाएं चला रही है, वो दुश्मन हो जाती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? 30% मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्राह्मण ने तो जाके कहीं पे आंदोलन नहीं किया। वेद प्रकाश शर्मा या वेद प्रकाश मिश्रा ने या वेद प्रकाश दुबे ने जाके तो कहीं पे आंदोलन नहीं किया कि मोदी जी मुसलमानों को क्यों दे दिया करके। देखिए, देश संविधान से चलता है। वोट मुझे देना ना देना वो आपकी इच्छा है, पर सरकार का काम सबके लिए समान रूप से करना। सरकार विकास सबके लिए कर रही है, लेकिन पर समाज यह भी देख रहा है कि आप उसी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उसी सरकार को दिन रात गालियां दे रहे हैं। नहीं, उसके पीछे का एक कारण ये भी इनके मौलाना कहते हैं कि भाई जहां पर ये आए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बात फिर बिहार की अब हो जाए जब से बने सम्राट चौधरी, फिर असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मतलब जोड़ते जाइए जहां जहां बहुत लंबा है, फिर पश्चिम बंगाल, हर जगह एक ही मॉडल, इनकाउंटर और बुलडोजर वाला। एक बात बताइए, किसका इनकाउंटर हो रहा है? अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है। ये तो बोलते हैं कि आतंकवादी और अपराधी का ने अभी नहीं, एक मिनट, बाईरूपुर वाले मामले में महुआ मोइत्रा ने कहा इस बात को कि जंगल राज आ गया है यूपी वाला। रोहित भाई, ये ही वही फेटर्निटी है। जब कहीं पे जो है कोई स्लोगन लगा के बम फोड़ देता है या कोई खुद को उड़ा लेता है, तब क्या बोलते हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, भटका हुआ युवक है, भटका हुआ युवक बोलते हैं ना। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाता है एक संप्रदाय विशेष से, तो क्या बोलते हैं? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। भाई, सरकार तो कानून सम्मत काम कर रही है ना। आप सरकारी जगह पर कब्जा करके घर बनाओगे, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? कि इस देश में एक संप्रदाय विशेष को क्या दामाद मान लिया गया है क्या? वो कहीं पे भी जाके दरी बिछाएंगे, वो जगह उनकी हो जाएगी। ऐसे चलेगा क्या देश? जब जो है कानून का फंदा पड़ता है, तब तो वो लाल किताब वाले आ जाते हैं, संविधान संविधान संविधान। तब संविधान कहां जाता है भाई? तब संविधान कहां जाता है? देखिए, भाजपा शासित राज्यों में पूर्णतः कानून सम्मत काम हो रहा है, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो एनकाउंटर हो। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है। पर जैसे ही अपराधी का नमाजे जनाजा होता है, तब आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो है वहां फतिया पढ़ने लोग पहुंच जाते हैं। तब नहीं होता। तब अपराधी का धर्म, आतंकवादी का धर्म होता है कि नहीं होता? अगर हम बोलेंगे तो फिर बोलेंगे जी इस्लामोफोबिया कर दिया, इस्लामोफोबिया कर दिया। तो भैया, संविधान आपको आजादी देता है, पर संविधान आपको बम फोड़ने की आजादी नहीं देता है। संविधान आपको जो है वो तमाम अनैतिक काम करने की आजादी नहीं देता है। यह देश 140 करोड़ लोगों का है। जितना ही हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। आप बताइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए,
आप अपने घर में आग लगाते हैं क्या? देश में आग कौन लगाता है? कहीं पे आंदोलन हो जाता है, आप देखेंगे बर्मा में वहां के लोग खदेड़े जा रहे हैं, तो वहां मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन होता है, आग लगा दी जाती है। वो फोटो तो आपने भी देखी होगी। अब आप बताइए, बांग्लादेश में कटते हिंदुओं के ऊपर कोई सहानुभूति नहीं है, पर इनका रिश्तेदार वहां म्यांमार में अगर खदेड़ा जा रहा है तो आजाद मैदान में आंदोलन करेंगे। फिर हम इनकी राष्ट्रवादिता के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं तो हम इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है, आप वहां फरीदाबाद वाले जो है इनके अल्फला कॉलेज के आसपास पहुंच जाइए, माइक लेके जरा पूछिए कि आप ये पढ़ने वाले डॉक्टरों को जानते हैं? वो एक संप्रदाय विशेष थे, उन्होंने ऐसा करा, ऐसे इतने 40 डॉक्टर पकड़े गए। नील बटे सन्नाटा, मुंह में दही फेविकोल लगा के चुप हो जाएंगे, कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, हम तो जानते ही नहीं, हम तो यहां नए आए हैं। जैसे फिलिस्तीन के ऊपर पूछेंगे, अरे बाबा अल्लाह मियां, वहां पे तो इजराइल तो बहुत गलत काम कर रहा है। इजराइल पता है, बांग्लादेश पता है, म्यांमार पता है, दुनिया के किसी कोने में, पेरिस पता है, सब जगह पता है। पर जैसे ही अपने अड़ोस पड़ोस आता है, वहां गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, ना देखूंगा, ना बोलूंगा, ना सुनूंगा। बिल्कुल। तो ऐसा दोगलापन इस देश में नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा वो जो सरकार सम्मत होगा, जैसा वेद जी ने कहा। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में अब मदरसा बोर्ड को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। जो भी होगा अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वेद जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।